नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। दरअसल पंजाब के पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद एक बार फिर से उत्तर भारत में गैंग वार शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। और ये आशंका झूठी नहीं है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद अब बामिया ग्रुप ने भी ऐलान कर दिया है कि सिद्धू का भले ही उनसे कोई वास्ता ना हो, लेकिन वो इस मर्डर का बदला लेंगे। दरअसल देवेंद्र बामिया एक गैंगस्टर था पंजाब का, जिसकी 2016 में एनकाउंटर में हत्या हो गई थी। लेकिन आज भी उसका गैंग बड़ा है, उसके साथ ही आज भी इस गैंग को चला रहे हैं। और ये गैंग देवेंद्र बामिया गैंग हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अब ये पंजाब तक सीमित नहीं रहे हैं। इन्होंने उत्तर भारत के लगभग हर राज्य में अपनी पकड़ बना रही है। पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम जगह इनके शूटर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लॉरेंस के करीब 700 शूटर हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी के भी मर्डर कर सकते हैं। लॉरेंस का जो शूटर गोल्डी बरार है, वो कनाडा में बैठा है और उसके ही इशारे पर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया। सैटेलाइट के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार लॉरेंस इनके साथ संपर्क में रहता है। और इसी तरह से अगर बात करें देवेंद्र बामिया ग्रुप की, जिसको गौरव पटियाल चला रहा है और वो इस वक्त अर्मानिया में है, विदेश से ही वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इसमें तमाम लोग शामिल हैं। इस बात को अगर हम बात करें तो दोनों गैंग इस समय एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि उत्तर भारत में अब वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। आप इसको इस तरह से समझिए कि दोनों गैंग भले ही पंजाब से शुरू हो, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे जो लोकल गैंगस्टर हैं, लोकल बदमाश है, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, उनके साथ साठगांठ कर ली है, जो उनके लिए काम करते हैं। और ये काम जो पंजाब में सिर्फ पंजाबी के जो म्यूजिक सिंगर थे या फिर कबड्डी के जो प्लेयर थे, वहाँ तक सीमित था, वो अब उत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी पर कब्जा, किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, विवाद को सुलझाना, ये तमाम चीज़ें हैं। अवैध हथियारों की तस्करी, और वो तमाम, इसमें मादक पदार्थों की भी तस्करी शामिल है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अपराध सिर्फ पंजाबी सिंगर्स, जो बॉलीवुड है, उस पर कब्जे को लेकर था। वहाँ पर जो पंजाबी सिंगर्स के एल्बम आते थे, उसमें से ये लोग पंजाबी सिंगर से साफ साफ कहते थे कि सारे गाने आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं चलेंगे, कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चलेंगे। ये सिर्फ यूट्यूब पर डालने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि काले धन को सफ़ेद करना भी था। यूट्यूब के जरिए ये लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करते थे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप आम्बिया, उसका मर्डर भी पिछले दिनों किया गया, और इसके पीछे भी जो बामिया ग्रुप था। दरअसल कबड्डी के जो मैच होते हैं, उसमें भी ये लोग चाहते हैं कि इनकी लीग की तरफ से बड़े प्लेयर खेलें, और जो इनकी बात नहीं मानता था उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। लेकिन उत्तर भारत के अलग राज्यों में इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है। भूमि पर कब्जा है, लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए पैसा कमाना होता है, या फिर लोकल जो बिजनेसमैन हैं उनसे उगाही होती है, वो तमाम चीज़ें हैं। आप इनको अगर आप समझेंगे तो इसको समझिए, 1990 के दशक में जिस तरह से बॉलीवुड अपने उफान पर था, शबाब पर था, और वहाँ दाऊद या अंडरवर्ल्ड का जिस तरह से पैर पसारे गए, और जिस तरह से बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस थे, सिंगर थे, तमाम लोगों से पैसे लिए जाते थे, उसी तरह से लगभग 4 साल पहले ये पंजाब में हुआ। पंजाब के तमाम लोगों से पैसे लिए गए। और इसकी जो सबसे पहले 2018 की बात है, अप्रैल में, जब परमीश वर्मा के ऊपर हमला हुआ, जब वो जो जयपुर से एक शो से अपने घर आ रहे थे, तो उस वक्त उन पर हमला किया गया। वही था, उसे पैसा उगाना था, जिसको उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद जो है गिप्पी गिरवाल, उस पर भी हमला हुआ, उसको भी धमकी दी गई। इसके बाद जो पॉपुलर जो मनकीरत औलख है सिंगर, उनके ऊपर भी हमला हुआ, और कई लोगों को इस पूरे मामले में जो है धमकी दी गई, पैसे लिए गए। सिद्धू को भी धमकी दी गई थी, मूसेवाले को भी धमकी दी गई थी, उससे भी 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी।
और ये तमाम लोग थे। अगर बात करें सिर्फ सिंगर्स को या एक्टर्स को धमकी देने, इसके अलावा इन दोनों गैंग यानी लॉरेंस गैंग और बाम्बिया गैंग, इनमें भी पिछले 4 सालों में करीब 8 लोगों का मर्डर, यानी बदमाशों का आपस में ही गैंगवार में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल 2021 में बाम्बिया गैंग ने विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या कर दी थी और इसमें जो दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया था, उससे ये बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड में जो लोग थे, 3 लोग, इस 6 में से 3 लोग थे जो इस हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। और उन्होंने ये खुलासा किया था कि इनके ठहरने की और मिट्टू खेड़ा के घर तक जाने की व्यवस्था सिद्धू मूसावाले के मैनेजर सगुनप्रीत सिंह ने की थी और इसके बाद से सगुनप्रीत यहाँ से गायब है। दरअसल कंसर्ट में वो सिद्धू के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लौटा और उसके बाद से सबने यही समझा कि इसके पीछे सगुनप्रीत सिंह है और खुद गायक सिद्धू मूसेवाला भी लॉरेंस ग्रुप के अपोजिट बाम्बिया ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से सिद्धू का मर्डर किया गया। दोस्तों, ये जो गैंगवार है अब ये पूरे उत्तर भारत में फैल गई है। अब समझिए कि दोनों गैंगवार में कौन कौन लोग शामिल है और किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले बाम्बिया ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें देवेंद्र बाम्बिया मारा गया है, लेकिन गौरव पटियाल अब इसकी कमान संभाले हुए है आर्मेनिया में बैठकर। अगर बाम्बिया ग्रुप की बात करें तो देवेंद्र बाम्बिया एक कबड्डी का प्लेयर था, पढ़ने में भी बहुत तेज तराज था, लेकिन 2010 में एक मर्डर केस में नाम आने की वजह से जैसे ही वो जेल में गया तो जेल में कई सातिर गैंगस्टर से उसका उठना बैठना हो गया और यहीं से वो जुर्म की दुनिया में आ गया। हालांकि 2016 में एनकाउंटर के बाद जैसे ही ये गैंग डाउन हुआ तब इसे पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी समर्थक रिंदू संधू आगे आया और उसने इस गैंग को सपोर्ट किया। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुक्का सिंह इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा और इसके बाद फिर गौरव पटियाल जैसे ही इस गैंग में जुड़ा तो इसको बहुत ही ताकत मिली और इस समय पटियाल ही इसको लीड कर रहा है। और अब बात करते हैं कि कैसे बाम्बिया ग्रुप ने दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों में पैर पसारे। दरअसल बाम्बिया ने लोकल गैंगस्टर के साथ गठजोड़ किया। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसने टिल्लू ताजपुरिया और नीरज पवाना के साथ गठजोड़ किया। ये 2 लोग थे जो दिल्ली की क्राइम दुनिया में बड़ी नाम थे और इनका पकड़ भी था और इन्हीं वजह से जितेंद्र गोगी की हत्या पिछले दिनों कोर्ट में हुई। जितेंद्र गोगी जो है लॉरेंस का आदमी था और उसका कोर्ट में घुसकर ही मर्डर कर दिया गया था। और हरियाणा में इस गैंग का महत्वपूर्ण व्यक्ति है कौशल चौधरी। हालांकि वो इस वक्त देश में नहीं है, लेकिन बाहर से ही वो इस गैंग के लिए एक ताकतवर स्तंभ का काम कर रहा है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस का सीधा और साफ मकसद है उत्तर भारत की क्राइम पर पूरी पकड़ बनाना और उसके तमाम लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हैं। बड़ी पकड़ है, 700 के करीब शूटर हैं। शूटरों की बात करें तो ये गैंग बाम्बिया ग्रुप पर भारी पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से मैंने बताया कि दिल्ली में जो गोगी है वो इसका आदमी था। वहीं हरियाणा की बात करें तो संदीप उर्फ काला जठेड़ी इसका महत्वपूर्ण आदमी है। हालांकि काला जठेड़ी इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जेल में है। इसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा, वही अनुराधा जो राजस्थान के बड़े गैंगस्टर अनंतपाल की पत्नी थी, लेकिन 2017 में अनंतपाल के एनकाउंटर हो जाने के बाद अनुराधा और काला जठेड़ी ने शादी कर ली। दोनों साथ साथ रहने लगे और 2021 में ही दोनों जब उत्तराखंड से आ रहे थे तो सहारनपुर में गिरफ्तार हो गए थे। अब दोनों साथ साथ है। अनुराधा भी बहुत शातिर है। काला जठेड़ी और अनुराधा ने मिलकर अपने करीब 20 विरोधियों को ठिकाने लगा दिया, मार दिया। और राजस्थान में अनंतपाल के बाद अब जो लॉरेंस की महत्वपूर्ण स्तंभ है वो काला जठेड़ी और अनुराधा है। जाहिर है दोस्तों, दोनों गैंग के पास शातिर शूटर्स की फौज है। फाइनेंशियली भी दोनों काफ़ी मजबूत है। ये अपने आप में ये साबित करता है कि जो गैंगवार चल रही है ये लंबी खिंचेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जेलों में, विदेशों में बैठे लोग भी कोई भी क्राइम कर सकते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों जेलों में बैठे व्यक्ति लगातार निर्देश दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर जेल का मतलब क्या है? जब तक विदेश में बैठे लोग हमारे देश को असुरक्षित करते रहेंगे तो फिर हमारी विदेश नीति का
क्या मतलब है। तो सरकार को चाहिए, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि ये क्रिमिनल इतने स्ट्रोंग ना हो कि किसी भी व्यक्ति को निशाना बना दे। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना। अगर आप इस खबर को A to Z न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, मेरा फेसबुक है मनोज कुमार शर्मा, तो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और आपका इस पूरे एपिसोड पर, इस गैंगवार पर, सरकारों के रुख पर कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।